नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस वक्त बड़ी खबर जेएनयू से आ रही है, जहां पर कांग्रेस के कई नेता पहुंचे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस बीच कांग्रेस नेताओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई है। इसमें कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के कान में थोड़ी चोट भी आई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के कान में थोड़ा सा खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि आनंद शर्मा की गाड़ी को छात्रों ने रोका और उनके विरोध में नारेबाजी भी की है। ये तस्वीरें हम आपको उसी विरोध की दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रमन इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रमन, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों ये धक्का मुक्की शुरू हुई? देखिए वंदना, जैसा कि आपने देखा कि इस प्रोग्राम में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, आनंद शर्मा और अजय माकन पहुंचे हुए थे और अजय माकन और राहुल गांधी के जाने से पहले ही उनकी गाड़ी के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ता लेट गए थे और वो राहुल गांधी का विरोध इस बात पे कर रहे थे कि इस कार्यक्रम का परमिशन या अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन या दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई थी और वो बार बार विरोध कर रहे थे। जैसे आनंद शर्मा अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आए, उनको घेरने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता आ गए कि आपने ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया जिस कार्यक्रम की अनुमति दिल्ली प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। और आपने देखा कि आनंद शर्मा बार बार इधर जा रहे थे, दूसरी तरफ जा रहे थे और आनंद शर्मा के कान में एक जख्म लग गया था, क्योंकि वहां पे जी जो एबीवीपी कार्यकर्ता थे वो लगातार आनंद शर्मा का विरोध कर रहे थे इस बात को लेकर कि आप इस कार्यक्रम में आए थे जिस कार्यक्रम में देश के खिलाफ में नारे लगे हुए थे और इसके चलते आनंद शर्मा को बहुत देर तक डिटेन किया गया और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के वापस गए। रमन, क्या मामला पूरी तरीके से जेएनयू में अब इस वक्त शांत है? ये बिल्कुल अभी वंदना शांत है और ये काफी 1 घंटे पहले का विजुअल आप देख रहे होंगे कि आनंद शर्मा को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी और कांग्रेस नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी कि आनंद शर्मा सही सुरक्षित वापस जाएं। जी रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे मामले में रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा है वो पहले दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। क्या वो दिल्ली पुलिस के उन लोगों के द्वारा जो विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार थे, पर उसके बावजूद भी एबीवीपी के गुंडों के द्वारा, हथियारबंद गुंडों के द्वारा वहां आक्रमण किया गया? क्या ऐसी दिल्ली पुलिस पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, जिनकी जिम्मेवारी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर है, वो क्या कार्रवाई एबीवीपी के गुंडों पर करेंगे? प्रधानमंत्री जी केवल भाजपा या आरएसएस के प्रचारक नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी उनकी सरकार की है। जब विपक्ष के उपनेता पर दिन दहाड़े इस प्रकार के रेजर शार्प हथियारों से हमला होगा तो आम जनमानस की सुरक्षा का दिल्ली में क्या होगा? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दें, एबीवीपी के गुंडों पर कार्रवाई करें, दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई करें जिनके पास सुरक्षा की जिम्मेवारी थी। हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ बने हुए। रमन, आपसे बातचीत करें उसके पहले एक बार आपकी वो रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा देते हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, जब आप वहां पर मौजूद थे तब आपने क्या कुछ देखा था। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, जो कि राहुल गांधी के साथ आए हुए थे, उनको एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है और जाने नहीं दे रहे हैं। आनंद शर्मा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आनंद शर्मा को घेरा हुआ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने और वो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप जेएनयू आए हैं और देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के धक्का मुक्की के चलते आनंद शर्मा को दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है और यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति बन गई है। शर्मा को पैदल जाना पड़ रहा है। आप देखिए आनंद शर्मा को पैदल जाना पड़ रहा है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा कि आनंद शर्मा की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया है और उनका एक सिक्योरिटी लगातार
उनका सिक्योरिटी आनंद शर्मा को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाया हुआ है कि आनंद शर्मा सुरक्षित यहाँ से चले जाए। एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार आनंद शर्मा के पीछे लगे हुए हैं और आनंद शर्मा के सामने काफी देख सकते हैं किस तरह परेशान है आनंद शर्मा और लगातार वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया है। हमने कांग्रेस नेता अशोक तंवर से वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल पूछा और उनका जवाब था कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है। नेता अशोक तंवर हमारे साथ हैं। अशोक जी, जिस तरीके से हमने देखा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आनंद शर्मा को घेर लिया था और उनको वापस जाना पड़ा, इस तरह की परिस्थिति आपने कभी सोची थी कि जेएनयू के अंदर इस तरह की परिस्थिति आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जेएनयू हमेशा ऐसा मंच रहा है जहाँ बेबाक तरीके से हर छोटे से छोटा आदमी पूरे देश का मिनी इंडिया है, यहाँ पर आकर के अपनी बात रख सकता है, चाहे वो अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो। मैं समझता हूँ कि अपनी बात रख करके जो भी व्यक्ति यहाँ से जाता है उसको इस तरीके से करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये मैं समझता हूँ कि सोच से भी परे है और इस तरह की घटना जेएनयू कैंपस में नहीं होनी चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके की फ्रीडम होनी चाहिए, किस तरीके से हम कैंपस की जो स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, उसको बचाने का काम करें। वेरी अनफॉर्चुनेट। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें अशोक जी, तो आपको लगता है कि यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे, सीताराम येचुरी सांसद मौजूद थे, अजय माकन जी मौजूद थे, आनंद शर्मा जी मौजूद थे और जिस तरीके से उनको धक्का मुक्की करनी पड़ी, सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, दिल्ली पुलिस का कोई जवान नहीं था, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस को पहले संज्ञान में लेना चाहिए जब इतना बड़ा कार्यक्रम? वैसे तो पुलिस को यहाँ से निकालने के लिए ये सारी लड़ाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम इंतजाम जरूर होना चाहिए था। जो सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, एसपीजी प्रोटेक्टिव है, उनका कम से कम ध्यान। हमारे संवाददाता रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जिस तरीके से ये मुद्दा छात्र राजनीति से देश की राजनीति तक पहुंच गया है, ये हमने देखा है। आप हमारे साथ बने रहिए रमन। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रीकांत जी, आपने देखा इस वक्त तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर छात्र उग्र हो गए। प्रदर्शन जिस तरीके से वो कर रहे थे उसमें आनंद शर्मा को चोट भी लगी है। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? छात्र उग्र हैं, सिक्योरिटी की कमी है, क्योंकि कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है पुलिस पर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेएनयू जैसा संस्थान जिसने इस देश को बहुत बुद्धिजीवी दिए और ब्यूरोक्रेट दिए और वहां पर अगर भारत के खिलाफ नारे होते हैं और भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी और पहले कांग्रेस कहती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए, और जब देश का कानून अपना काम करता है तो राहुल गांधी उसका विरोध करने चले जाते हैं। आनंद शर्मा जैसे लोग वहां सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे जगह जाने की क्या जरूरत है? अगर पॉलिटिक्स करनी हो तो बीजेपी के साथ आप लड़ाई लड़िए। इस तरह के जो संस्थान है, जो पढ़ाई जहां होनी है, उस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपका कौन सा तुक बनता है वहां जाने का? आप वहां क्यों गए, किस लिए गए? और जो गुस्सा है लोगों में आक्रोश है। वहां छात्र जो है वो किसी भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनको नहीं जोड़कर दे सकते, क्योंकि उनके अंदर उबाल है। पूरे देश में लोगों में गुस्सा है जिस तरह से वहां नारेबाजी हो रही है, क्योंकि जेएनयू देश के टैक्स पेयर से चलता है। वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंड जेएनयू में उपयोग नहीं होता है। तो लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है। ठीक है, लेकिन लोगों का गुस्सा और आक्रोश क्या इस कदर एक नेता पर उतरना चाहिए? आप इसे सही मानते हैं श्रीकांत जी? देखिए, हम हिंसा को कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन कम से कम इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी को यह सोचना चाहिए कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उनको यही सब स्थान मिलता है। देश में आक्रोश है, देश में लोगों में गुस्सा है। आप देश के शहीदों का अपमान आप कर रहे हैं, इस तरह के एलिमेंट का आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप जेएनयू जैसे संस्थान का जो स्वायत्ता है उस पर कहीं ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है श्रीकांत जी, आपको लगता है यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स है जिस वजह से ऐसा कुछ हुआ? मैं तो ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जैसे लोगों को वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अगर जो कुछ हुआ है उस पर आप ये मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हुआ है? मैं ये मानता हूं कि अगर कहीं कोई हिंसा होती है तो भारतीय जनता पार्टी हिंसा का कहीं कोई समर्थन नहीं करती है। क्या यहाँ पर पुलिस जिम्मेदार है? क्योंकि कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है। ज्यादा वहाँ की जो व्यवस्था है उसको खराब करने के लिए मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस और एंड कंपनी को जिम्मेदार मानता हूं कि ऐसे जो सेंसिटिव एरिया है जहां लोगों में गुस्सा है, छात्रों में नाराजगी है, लगातार वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, गुस्सा के इजहार लोग अपना कर रहे हैं। क्योंकि जहां पर प्रोटेस्ट होता है वहां पर बीजेपी के नेता भी जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम सिर्फ यहाँ पर हिंसा पर बात कर रहे हैं, आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? ये अगर हिंसा हुई है तो क्या पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? मैं तो ऐसे लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ जो वहां गए हैं। मतलब ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। लोगों का गुस्सा है,
कि आप ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करने जा रहे हैं जिन्होंने देश को अपमानित करने का काम किया है। ठीक है श्रीकांत जी, आपका पॉइंट मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता रमन भी हमारे साथ मौजूद है। रमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आनंद शर्मा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की, लगभग 1 घंटे पहले की ये तस्वीरें हैं जब छात्रों के गुस्से का इन्हें सामना करना पड़ा और छात्रों के साथ धक्का मुक्की हुई, इनके खिलाफ नारेबाजी चल रही थी और इसमें ही आनंद शर्मा के कान पर चोट लगी और कान से खून निकलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ साफ ये कहना है कि ये सिक्योरिटी लैप्स है और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, साथ ही साथ जिम्मेदारी बनती है बीजेपी की कि ऐसा माहौल वहां पर नहीं होना चाहिए था, एक नेता के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि जब इस तरीके का हिंसक माहौल वहां पर है, ठीक माहौल नहीं है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को वहां पर नहीं जाना चाहिए था, उनके जाने से ही माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया है।